दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नदियों में सबसे पहला नाम आता है गंगा नदी का। क्या हम जान सकते हैं क्या कि गंगा जल पवित्र है? इसके पीछे क्या रीज़न है और ये पवित्र सच में है, क्यों है और वो कैसे है? ये आज हम ये सब कुछ जानेंगे और उसके पीछे सत्य क्या है, श्रद्धा कितनी है और अंधश्रद्धा कितनी है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूँ शुभम, आपका धर्मश्री विज्ञान पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो हर वक्त मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए आज की इस न्यू वीडियो को हम शुरू करते हैं। हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न होता है कि क्या सही मानों में गंगा जल पवित्र है, और यदि है तो वो क्यों है और कैसे है। इसके पीछे केवल धार्मिक भावना है या फिर शास्त्र भी है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने की प्रार्थना की, जिसके उनके पूर्वजों का उद्धार हो गया। ये अतिवेग होने के कारण पृथ्वी गंगा का यह अवतरण सह नहीं पाएगी, इसलिए भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उसे बांध लिया। आपको अगर ये कथा पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके मन में कहीं ना कहीं एक अविश्वास ये निर्माण करता होगा ये सवाल, क्योंकि हजारों वर्षों से यह हमारी संस्कृति, परंपराएं और अध्यात्म से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। इसलिए इस विषय पर मैंने कई दिन विशेष अभ्यास किया है और उसके बाद ही मैं खुद का समाधान कर पाया हूँ और उसके पश्चात मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। करबद्ध प्रार्थना एक ही है कि इसे ध्यान देकर समझकर लेना पढ़ने का हमें प्रयास करना चाहिए। मैं पर्वतों में हिमालय हूँ और नदियों में गंगा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, इतिहास की शुरुआत से भारत की नदी या गंगा, जिसे सभी भारतीयों के दिलों में विशेष स्थान है, वह भारत के लाखों गाँवों के किनारों से बहती जाती है। गंगा की कहानी, जो इसके स्रोत से सागर तक, पुराने ज़माने से वर्तमान तक, यह भारतवर्ष की एक सभ्यता और संस्कृति, यह एक अलग अलग साम्राज्यों में उसका उदय और अंत, जो कि महान और कितना विशाल है, यह हमें शहरों से और उस मनुष्य के साहसों को दर्शाती है। गंगा नदी को, जिसका उगम महान पर्वत हिमालय से होता है, भारत में सबसे अधिक पवित्र नदी, या ऐसा कहे कि माँ के रूप में उसे पूजा जाता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गंगाजल यह स्वयं प्रक्षालन शक्ति यानी कि सेल्फ क्लीनिंग पावर रखता है और इसमें एक डुबकी मारे तो जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसी मान्यता हिंदू धर्म में है और लाखों लोग गंगा जल उसका अलग अलग किनारों पर हर रोज स्नान करते रहते हैं और विशेष त्योहारों पर एक दिन में लाखों की भीड़ होती है। लोग गंगा नदी में एक डुबकी लगाकर पुण्य का लाभ लेने गंगा तट पर पहुंचते हैं, किंतु आज तक किसी भी संक्रामक रोग या किसी छूने से रोगों का प्रसार इसके पानी के कारण हुआ है, ऐसा हमें सुनने में नहीं आया है। मृत्यु के पहले गंगाजल मुंह में डालना यह मोक्ष प्राप्त कराता है, ऐसी मान्यता भारतीयों में है और इसीलिए गंगाजल घरों में संभाल कर रखा जाता है। कई वर्षों तक रखे गए इस गंगाजल में कभी दुर्गंधी नहीं आती, जबकि उसे शुद्ध फिल्टर किया हुआ पानी भी बंद बोतल में संभा कर रखे तो उसे कुछ दिनों में उसमें दुर्गंधी आने में लगती है। गंगा जो 2525 किलोमीटर लंबी है, वह लगभग 30 करोड़ भारतीयों की जीवन रेखा है। यानी कि इसका प्रश्न है, गंगा को पवित्र क्यों माना जाता है, इसके पीछे क्या राज है। कहीं यह पुराणों में लिखी गई कथा उसकी वजह से निर्मित अंधश्रद्धा तो नहीं है, तो इसके पीछे का हम शास्त्रीय दृष्टिकोण हम ही जान लेंगे। गंगा का जीवाणुरोधक गुण यानी कि एंटीबैक्टीरियल नेचर ऑफ गंगा वाटर, यानी कि सन 1896 में एक ब्रिटिश डॉक्टर हेनरी हेनकिन, इन्होंने इस पर रिसर्च किया था। कुछ गंगाजल का पानी लेकर अलग अलग रिसर्च करके एक पेपर फ्रेंच जनरल उसमें प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा है, बैक्टीरियम वाइब्रियो क्रोलिरी, इसके नाम से एक विषाणु कॉलरा जैसी जानलेवा इसकी बीमारी का फैलाव करता है। इस विषाणु को जब गंगाजल में डाला गया तो यह केवल 3 घंटे में मर गया था, जबकि इसे शुद्ध पानी में डाला गया तो यह 48 घंटों के बाद भी जीवित था। उस समय उन्होंने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि गंगा जल, इसकी उपनदी यमुना की वजह से ही कॉलरा जैसे घातक रोग इसके फैलाव में कुछ अंकुश आया है। दोस्तों, ऐसे कई रिसर्च हुए हैं
जिसकी वजह से गंगा नदी का पानी मृत शरीर का प्रक्षालन भी करता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च है जिन्हें मैं आपको बता भी सकता हूँ, पर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। पर हाँ, मैं आपको एक रिसर्च अवश्य बताना चाहूँगा जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज है। ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने गंगाजल 2 प्रकार से उपयोग में लाए। एक प्रकार में गंगाजल को छानकर और दूसरे में गंगाजल को उबालकर। उसे बहुत आश्चर्य तब हुआ जब छानकर उपयोग में लाए गए पानी में जंतुनाशक गुण मौजूद थे, लेकिन उबाले हुए पानी में जंतुनाशक गुण समाप्त हो गए। इससे 2 बातें सिद्ध होती है कि गंगा नदी में यह पानी बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं और इसी उष्णता से परिवर्तनशील होता है। अपने मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है, केवल गंगा के पानी में ही बैक्टीरियोफेज क्यों मिलते हैं? इसका निश्चित ही कारण तो कहीं नहीं मिला। कई सारे शास्त्रज्ञों को इसकी यशस्विता नहीं मिली। हो सकता है भविष्य में इसका उत्तर भी मिल जाए, किंतु मेरी समझ के हिसाब से गंगा का पानी यह उगम हिमालय पर्वत से हुआ है। इसीलिए हिमालय यह वनौषधि का एक असीम भंडार है। जब पानी पहाड़ों से बहते आती है तो उनमें इन औषधियों का एक गुण उतरकर यह बैक्टीरियोफेज बनते होंगे। कारण उसकी कुछ भी हो, रिजल्ट सामने आता ही है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि गंगा गंगोत्री से हिमालय पहाड़ की ऊंचाई से निकलती है। रास्ते में कई जगह ऊंची पहाड़ों से नीचे गिरती है, जिससे उस धार में प्रकृति का शुद्ध ऑक्सीजन मिलते रहता है और इस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक प्रमाण में बढ़ जाती है और जिससे बैक्टीरियोफेज निर्माण में सहायता होती है। इसी वजह से हम आज भी यह कह सकते हैं कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी गंगा का जल यह पवित्र ही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान उन्हें भी पता चल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।